सर आपसे सवाल रहेगा सुज़लॉन के लिए। हालांकि कई तरह के सवाल हैं। अनिल शर्मा जी का सवाल सामने दिख रहा है, वो तो कह रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होगा, वो तो छोड़ दीजिए आप। इंट्राडे ट्रेडिंग में तो अभी बताना थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन ओवरऑल पिछली बार आपसे फ्राइडे को शो कर रहे थे, 62 का लेवल तोड़ दिया सर। आप क्या मान लें कि ब्रेकआउट आ गया है, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और प्रदीप जी ने तो कह रखा है कि नहीं यहाँ पे अब तब मानेंगे नहीं अभी कुछ खास जो है, लेकिन बहुत लोगों की टिप्पणियाँ वहाँ पर लगातार कल मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था सुज़लॉन को लेकर के आ रही थी, तो मैंने कहा कि एक और ओपिनियन ले लिया जाए। फिर से 64 के ऊपर सर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इंट्राडे लो से रिकवर कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी सुज़लॉन पे क्या करना चाहिए? पर ये उन चुनिंदा काउंटर्स में है जिसमें हम अपनी जब भी टेक्निकल ट्रेडिंग करके जाते हैं ना, अगले टाइम ही कुछ और ही हमारे सामने पेश कर देता है। जब पहले ब्रेकआउट दिया था तो हम बुलिश हो गए थे, फिर ये नीचे आ गया था। तो अब मैं भगवान से ये मनाऊंगा कि चार्ट देख के जो मुझे दिख रहा है वो लेवल कम से कम ये अचीव करता हुआ दिखा दे। सर अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि आपको एक बार ये 6980 से 70 का एक लेवल दिखा सकता है। मगर अगर वो आपको 29 तारीख के पहले दिखाता है तो एक वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा। इसके पीछे का कारण ये है, 29th को एक्सपेक्टेड है इसकी अर्निंग्स। उसके पहले अगर आपको हायर लेवल्स मिल रहे हैं, और आप अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 69 लेवल्स पे। मीडियम टर्म ट्रेडर है, अगेन 40 to 50% बुक कर लीजिएगा, क्योंकि समहाउ आई बिलीव अगर रिजल्ट के पहले मूवमेंट आ रहा है, रिजल्ट के सरप्राइज के बाद आपको वापस से डाउन साइड पे अरेस्ट होता हुआ दिख सकता है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन के रिजल्ट्स इतने अच्छे आ जाएं कि ये और ऊपर का मूवमेंट दिखाए, इसीलिए मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मैं ये बोल रहा हूं कि 40 to 50% ही करिएगा। और अगर वो ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलता है तो कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं होगा, बट हाँ 74 तक का मूवमेंट आपको एक बार ही दिखा सकता है। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर, तो यहाँ पर रखिए आप लोग निगाहें। हालांकि कई बार इसने जो है धोखा दिया, एक ये और एक एनएचपीसी, ये मतलब वहाँ बॉर्डर में पहुँच करके पीछे लौट आते हैं। अब देखना ये है कि इस बार जो है बॉर्डर क्रॉस किया है, कितने अंदर तक जाते हैं। हालांकि 29 तारीख का जिक्र किया सर, हम लोगों की बात भी हो रही थी, बहुत सारे ज्योतिषों की तरफ से भी 29 तारीख के बारे में काफ़ी सारी प्रेडिक्शन की गई है। तो 29 तारीख, जी सर कुछ कह रहे हैं सर आप पहले? सर जैसे ही आपने बॉर्डर का वर्ड यूज किया ना, मुझे बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ गई कि ये स्टॉक ना पाकिस्तानियों की तरह बिहेव करते हैं। आते हैं, धूम धड़ाका करते हैं और पीछे चले जाते पीछे हैं। चले तो जाते हैं। हम लोग देखते रह जाते हैं कि कुछ तो करके जा भाई, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, एक ब्रेकआउट तो और दे दे। नहीं देता है सर। सर ये जो 29 तारीख वाली आप प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं ना सर, थोड़ा बहुत हाँ, वो मतलब पब्लिकली पता नहीं बोलना हाँ। चाहिए कि नहीं, लेकिन निगाहें लगी हुई हैं सर। आज का एक शेयर जिस पर आपसे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, और मतलब जब पावर हम लोगों ने डिफेंस और रेलवे, मतलब जिसे कहते हैं ना निचोड़ डाला आपके साथ चर्चा कर करके, जरा सुज़लॉन देखिए सर। अब क्या ब्रेकआउट आ गया है, कहाँ तक जाएगा सर? 2-2.25% की तेजी आ गई है। बिल्कुल देखिए, हाँ देखिए विपुल जी, कई बार मैंने आप ही के साथ चर्चा में बोला 58-59 का बैरियर था, वो बैरियर बहुत जल्दी टूटेगा और ये टूट गया। अब ये बैरियर टूट गया, मुझे उम्मीद है कि 75 का जो मेरा टारगेट था मंथ एंड तक का, शायद वो 68-67 जाकर रुक जाए, बट 75 ये बहुत जल्दी आएगा। इसको बिल्कुल बाय करिए, होल्ड कीजिए। सुज़लॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी मुझे लगता है कि 3 डिजिट 100 रुपए के ऊपर आपको 2 से 3 महीने में दिखाई देगी। अभी खरीद सकते हैं सर 65 के आसपास? बिल्कुल खरीद लीजिए, 65 के आसपास खरीदिए। 62 आता है तो वहां भी खरीदिए। 60 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है सर इसमें, विद गुड वॉल्यूम। ब्रेकआउट बढ़िया है। बहुत अच्छा, चलिए सर ठीक है, यहाँ पर नजरें आप लोग बना करके चलिए। जरा फिर ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर भी कोई ब्रेकआउट है क्या रिलायंस पावर पे? 2% के आसपास ऊपर है। हालांकि इसके मैनेजमेंट पे लोगों को उतना भरोसा नहीं, लेकिन एक महीने में 25% चल चुका है। क्या यहाँ पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी बची है क्या? देखिए 48 रुपए का इसको रेजिस्टेंस था, वो लेवल इसने ब्रेक किया है और अभी सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। तो 55 रुपए या 57 रुपए तक जा सकता है। ये 5 से 6 रुपए की रैली और है, बट मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर 50 के नीचे आएगा तो बाई करिए, 48 रुपए के स्टॉप लॉस से 57 रुपए तक के लिए। तो ये आप रिलायंस पावर पे व्यू जो है निकल करके आता हुआ। इसके अलावा जो है जरा एक शेयर और जिस पर कि आज ब्रोकर रडार पे भी हमने इसको शामिल किया था, वो था एनटीपीसी ग्रीन। क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? एक महीने में 10% के आसपास की रैली रही है और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर आज शायद 123-24 का टारगेट शायद निकल करके आया था। शायद जेफरीज की रिपोर्ट थी या किसकी, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा सर यहाँ पर
एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के आधे % के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की राय थी, सॉरी, 123 का टारगेट, आपका टारगेट क्या होगा सर? देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक 120-125 रुपए का भाव दिखाना चाहिए इसी हफ्ते में। 110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट देगा बहुत जल्दी 115 के ऊपर। 120-125 का होगा टारगेट। 120-125 का होगा टारगेट, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है।